देश में जो जिस तरह का माहौल बना है, राहुल गांधी जी द्वारा, खड़गे साहब द्वारा संविधान बचाने का जो एक वो लेके चले हैं, पूरे देश में उसका एक माहौल बनता जा रहा है कि देश का संविधान खतरे में है और देश का लोकतंत्र खतरे में है। अब भारतीय जनता पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी की पितृ संस्थान है आरएसएस, उनके द्वारा संविधान को पहले भी नहीं माना गया था। और आप जान के आपको आश्चर्य होगा कि बहुत सालों तक तिरंगा झंडा भी उन्होंने अपने कार्यालय पर नहीं फहराया था। लेकिन चूंकि वो माहौल लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का एक माहौल पूरे देश में बन रहा है, उस माहौल से डरते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इवेंट करने की कोशिश की है। जिस तरह आपने देखा होगा कि इमरजेंसी की बात करके जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, इनका लोकतंत्र में कभी भरोसा भी नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद इमरजेंसी के तुरंत बाद इंदिरा गांधी जी ने खुद ने उसको गलती मान लिया था। उसके बाद राहुल गांधी जी ने खुद ने उसके ऊपर खेद प्रकट किया था और उसके बावजूद भी देश की जनता ने उनको 2.5 साल बाद वापस सत्ता में लाके, और सारी बातें वो ख़त्म हो गई थी। उस के बावजूद चूँकि देश में एक माहौल बनता जा रहा है कि संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए इस तरह की ये बातें करने की कोशिश की जा रही हैं। लेकिन देश की जनता जानती है कि जो इस तरह का माहौल आज देश में बना हुआ है कि कोई भी पत्रकार यदि उनके खिलाफ बात करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, कोई पॉलिटिशियन उनके खिलाफ बोलता है तो उनके घर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग सुबह आके दस्तक देते हैं। तो जिस तरह की स्थिति इन्होंने पैदा कर रखी है, उस स्थिति में जो लोकतंत्र की बात ये कर रहे हैं, जिस तरह की बात ये कर रहे थे, उससे ये लगता है कि ये अपनी जो गलतियां हैं या अपनी कमियां हैं उनको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता इस बात को ठीक से समझ रही है कि किस तरह से देश के संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, देश की सारी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे उसमें इलेक्शन कमीशन हो, चाहे उसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो। इन तमाम लोगों का, तमाम संस्थाओं का गलत उपयोग करते हुए, अपने हित में उपयोग करते हुए और लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है। और उस इमरजेंसी को ढकने के लिए इन्होंने इस तरह का षड्यंत्र करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार या तो 50 साल पहले की बात करती है या 2047 की बात करती है। आज की बात करने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं है। पिछले 11 साल में आप देखेंगे कि कोई भी पूरे देश में ऐसा कोई काम नहीं है जो काम आइडेंटिफाइड काम हो और जिसके ऊपर ये बता सके कि ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया है। एक भी ऐसा काम नहीं है। और आप राजस्थान पे नज़र डालोगे तो राजस्थान में ऐसा कोई भी संस्थान नहीं बनाया गया है या ऐसा कोई काम नहीं किया गया है 11 साल में। इन सारी चीज़ों के बावजूद 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 2047 की आप यदि बात करते हैं तो आप 2047 तक का आपके पास कोई रोड मैप, आपका कोई प्रोग्राम, आपका कोई प्लानिंग, किस तरह से प्लानिंग होगी, क्या आपका रोड मैप होगा, किस किस चीज़ का किस तरह विकास होगा और विकास का उसका बजट कहाँ से आएगा, इन सारी चीज़ों का आपने अभी तक कोई चीज़ बताने की कोशिश नहीं की। सिर्फ लोगों को बहलाने, फुसलाने और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन भारत की जनता बहुत समझदार है, वो सब समझती है और वो सब समझ के ही अपने मत का उपयोग करती है। ये जो इनकी जो डायलॉग बाजी है, ये डायलॉग बाजी ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। आप देख रहे होंगे कि जब ये पहली बार सरकार में सत्ता में आए थे तो तब भी उन्होंने 5 साल के बाद का 2022 का एजेंडा दिया। 2022 में किसान की आय दुगुनी होगी, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक आपकी बुलेट ट्रेन आएगी। अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। किसान की आय दुगुनी की बात कर रहे हो आप, किसान की आय कम हो गई है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि हर गरीब को छत मिलेगी, 2022 तक हर गरीब को छत मिलेगी और छत में नल होगा और नल में जल होगा। वो छत भी नहीं है, वो नल भी नहीं है, वो जल भी नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं होता है, न इनके पास आगे की प्लानिंग है,
न उस व्यवस्था उस काम को करने का बजट है। किस तरह का बजट होगा, कहाँ से रुपया आएगा, किस तरह उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, किस तरह आय किसान की दुगुनी की जाएगी, ये इनके पास कोई प्लान नहीं है। लेकिन लोगों को बरगलाने के लिए ये लोग इस तरह की बात करते हैं कि 10 साल आगे की, 15 साल आगे की, 20 साल आगे की बात करो, जिससे कि कोई आदमी सवाल खड़ा नहीं कर सके। लेकिन आपने जो देखा होगा कि 2015 और 14 में प्रधानमंत्री जी ने जो बोला था वो 2022 को गए 3 साल हो गए, लेकिन 2022 में आय दुगुनी की बात तो बहुत दूर रही है। भारत के किसान हिंदुस्तान की राजधानी में 1 साल तक पड़ाव डाले रहे और वो 3 काले कानून जो अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने बनाए, उन कानूनों को वापस ख़त्म करवाने के लिए किसानों को 13-14 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा रहना पड़ा। उसमें भी इन्होंने कमिटमेंट किया था MSP का, उसके लिए भी आज किसान वापस आंदोलनरत है, लेकिन उसके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, क्योंकि इनको कुछ करना है ही नहीं। इनको सब कोरी बातें करनी है और बातों के सिवाय इनके पास कुछ है नहीं। आप देख रहे होंगे जिस तरह से कि देश के बहुत सारे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, चाहे वो आय दोगुनी करने का किसान का हो, चाहे रोज़गार का 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार हर साल देने का हो। इन तमाम जो बातें उन्होंने जो मुद्दे खड़े किए थे, जो बातें उन्होंने की थी, उन तमाम मुद्दों पे जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो भी इस पे न कोई डिबेट करती है, न इस पे सरकार चलाने वाले लोगों से कोई सवाल पूछती है। नहीं पूछती है, उसकी कोई वजह है। आप देखते होंगे कि किसी भी एक जर्नलिस्ट ने किसी भी बड़े आदमी से कोई सवाल पूछ लिया तो या तो उसको चैनल से बाहर कर दिया जाता है या उसको ब्लैकआउट कर दिया जाता है। और यही घोषित रूप से इमरजेंसी है, यही लोकतंत्र का गला घोटने का काम है।